हेलो एंड माय नेम इज़ डॉक्टर कोहेली भट्टाचार्य और आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर शूटिंग आउटडोर्स, तो बहुत सारे अलग अलग साउंड्स आपको सुनने को मिलेंगे. सेकंड इज दिस वीडियो इज़ इन हिंदी एंड द थर्ड इज़ दैट दिस वीडियो इज़ अबाउट हाउ टू इम्प्रूव योर मेमोरी. एग्ज़ाम्स में कैसे अच्छे मार्क्स लाने हैं, पढ़ाई कैसे बेटर करनी है. क्योंकि बहुत सारे मेरे पेशेंट्स हैं एंड व्यूअर्स हैं जो कि या फिर स्टूडेंट्स हैं खुद, या फिर एग्ज़ाम की तैयारियां कर रहे हैं, या फिर मदर्स एंड पेरेंट्स हैं जिनको अपने बच्चों को बेटर पढ़ाना है. तो आज का वीडियो उस पर रहेगा. आई विल शेयर विथ यू 10 डिफरेंट टिप्स दैट यू कैन यूज़ विथ योर चिल्ड्रन एंड योर सेल्फ. तो द न्यूमोनिक विच आई हैव चोजन इज कॉल्ड रॉन्ग ब्रेन. अब रॉन्ग ब्रेन मतलब गलत दिमाग. ऐसा मैंने न्यूमोनिक क्यों चूज किया है, इसके लिए भी एक स्टोरी है, बैक स्टोरी है कि जब मैं बचपन में ना, मैं बहुत ही भुलक्कड़ थी. मेरा स्कूल का बैग रह जाता था, स्कूल के बॉटल रह जाते थे, मैंने बहुत सारे बुक्स, बैग्स, शूज़ खोए हैं. इवन टिल नाउ मेरा चश्मे का केस, मेरा फ़ोन, गाड़ी की चाबियाँ हमेशा गुम हो जाती है. और ऐसे में समवन हु कांट इवन रिमेंबर दूसरों का नाम, वो कैसे ही आगे जाके डॉक्टर बनेगी? हाउ कैन शी बी अ गोल्ड मेडलिस्ट? हाउ कैन शी डू सो मेनी थिंग्स? तो अगर आपका मेमोरी और आपका ब्रेन और आपका दिमाग इज़ लाइक मी कि यार कुछ भी याद नहीं रहता है, और मेरे फ्रेंड्स भी कहते हैं यार तुझे तो कुछ भी याद नहीं रहता है, कल खाने में क्या खाया था वो तक याद नहीं रहता है, देन ऐसे में हाउ कैन यू रिमेंबर सो मेनी अदर थिंग्स? तो इसलिए टुडेज वीडियो इज़ फॉर स्पेशली उनको जिनको कई बार कहा गया है कि तुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता है. सो द W इज़ फॉर वर्कआउट. नाउ वर्कआउट का मतलब ये नहीं है कि यू हैव टू ऑलवेज वर्कआउट बिफोर यू स्टडी और डू एन एग्ज़ाम, बट वर्कआउट का मतलब ये है कि यू शुड बी थोड़ा हेल्दी एंड फिट. अगर आप बीमार है और आप बहुत ही इल है तो डेफिनेटली ऐसी स्थिति में यू कैन नॉट स्टडी वेल और लर्न वेल. एंड जस्ट 10-15 मिनट पढ़ाई करने के पहले अगर आप अपना हार्ट रेट बढ़ाएंगे या आपका ब्रेथ वर्क बढ़ाएंगे तो आपका अटेंशन स्पैन और बढ़ेगा और आपको चीज़ें याद बेटर रहेंगी. जैसे कि आपने जस्ट ऐसे ही ऊपर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस किए, या फिर ब्रेथ ऑफ जॉय एक्सरसाइज किया, या फिर बस जंपिंग जैक्स भी किए, जस्ट 10 और 15, दैट विल रेज योर हार्ट रेट. और उसके बाद आप देखेंगे कि आपका कॉन्सेंट्रेशन बेटर रहेगा. सो दैट वॉज W फॉर वर्कआउट. नाउ R इज फॉर रेस्ट. रेस्ट इज आप 6 से 8 घंटा स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप स्लीप करते हैं तो आपके जो शॉर्ट टर्म मेमोरीज है दे गेट कन्वर्टेड टू लॉन्ग टर्म मेमोरी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. स्पेशली अगर आप मेडिकल फील्ड में हैं या डॉक्टर है, या फिर आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है जो आपको बस 10 दिन एग्जाम के लिए याद नहीं रखना है बट लाइफ लॉन्ग याद रखना है. तो इवन स्टूडेंट्स को, चाहे वो सेकंड स्टैंडर्ड थर्ड स्टैंडर्ड में ही हो, उनको उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है, लैंग्वेज है, ग्रामर है, वो जो लॉज वो सीखते हैं उस उम्र में, उन्हें लाइफ लॉन्ग वो याद रखनी पड़ती है. तो ऐसे में स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. रेस्ट का एक और पार्ट आ जाता है पोमोडोरो टेक्निक. ना पोमोडोरो टेक्निक सेज कि आप एक डीप वर्क करेंगे about 40 minutes and then you will take a 5 minutes break. Now इसमें क्या होता है कि it's not necessary that it has to be 40 minutes and 5 minutes. It depends on the age. कई छोटे बच्चों को भी 20 मिनट आप पढ़ाएंगे, उसके बाद 5 मिनट का रेस्ट. नाउ दिस रेस्ट इज नॉट कि जाके टीवी देख लो और जाके कंप्लीटली लूज द ट्रैक. तो उस रेस्ट पीरियड में क्या करना चाहिए? यू कैन ईदर ड्रिंक सम वाटर, हैव सम फूड, और टॉक टू समवन, और रेस्ट मतलब आप आंखें बंद करके थोड़ा शांति से कुछ और कर सकते हैं. ठीक है, तो WR हो गया. अब O इज़ फॉर ऑब्जर्व. ऑब्जर्व का मतलब है ध्यान देना. वो कई बार हमने अपने बच्चों को बोला है कि ध्यान से पढ़ो, ध्यान लगा के पढ़ो, ध्यान दो. तो वो तो हमने कई बार देखा है कि बच्चों को अपनी स्टडीज़ का कुछ भी याद नहीं रहता है, एग्ज़ाम में क्या है उसका पोर्शन का कुछ भी याद नहीं रहता है, लेकिन क्रिकेट के सारे स्टेटिस्टिक्स उनको याद रहते हैं, उनको कल फ्रेंड ने क्या कहा वो सब याद रहता है, सारे बच्चों का क्लास में सबका नाम याद रहता है. तो इसमें क्या है कि वो लोग किस चीज़ में ध्यान दे रहे हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि दे आर नॉट इंटेलिजेंट, इट इज़ जस्ट दैट दे
आर नॉट पेइंग अटेंशन, ध्यान नहीं दिया है। द सेम थिंग, जैसे कि मैं अपना पर्स भूल आती हूँ या अपना वॉलेट भूल आती हूँ या फिर मोबाइल, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा दिमाग गलत है, इट इज़ जस्ट दैट मैंने उस चीज़ पे ऑब्जर्व नहीं किया है। तो ध्यान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो हो गया WRO। अब आ जाते हैं एन पे, विच इज़ नोट्स। नोट्स इज़ सो इम्पॉर्टेंट, नोट्स आर सो इम्पॉर्टेंट कि आज के ज़माने में भी, इवन तो मैंने स्कूल कॉलेज छोड़े 10-12 साल हो गए हैं, आज तक मैं 1 घंटा यूट्यूब वीडियोस, पॉडकास्ट, टेड टॉक्स, इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशनल वीडियोस देखती हूँ और ऑडियो चीज़ें सुनती हूँ। तो 1 घंटा मैं डेफिनेटली अपने सेल्फ लर्निंग पे स्पेंड करती हूँ रोज़ का। और हर, चाहे वो एक 15 मिनट का वीडियो ही क्यों ना हो यूट्यूब पे, मैं अपने नोट्स बनाती हूँ। मैं अपने नोट्स अपने फ़ोन पे ही बनाती हूँ एंड लिटरली अगर आज मेरा फ़ोन खो गया तो मुझे मेरे फ़ोटोज़ या वीडियोज़ या व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स का इतना गम नहीं होगा जितना मेरे नोट्स का गम होगा। सो नोट्स कैसे बनाते हैं? नोट्स में पहले तो आप जैसे कि आप ये सुन रहे हैं, तो आप इसी वीडियो के जैसे कि अपने नोट्स बनाएं, ईदर ऑन योर फोन और ऑन रिटन। कई बार क्या होता है, नोट्स बनाने के बाद 10 दिन बाद आप देखते हो तो आपको अपने ही नोट्स समझ में नहीं आ रहे होते हैं, क्योंकि हैंडराइटिंग अलग है, आपने कुछ एक लिखा है तब उसका मतलब आपको पता था, अब पता नहीं है। तो आफ्टर मेकिंग द नोट्स, आप एक और लाइन या फिर मार्जिन में आप वो नोट्स का मतलब और उसका थोड़ा और डिस्क्रिप्शन साइड में लिखेंगे। फिर आप नोट्स का एक और चीज़ करेंगे कि वो नोट्स आपकी ज़िंदगी से कैसे अटैच्ड है, कि हाँ ये मेरे साथ भी हुआ है, हाँ इसे मैं कैसे याद रखूँगी और मैं इसे कैसे अप्लाई करूँगी। तो वो उस तरीके से वो नोट्स आपकी ज़िंदगी का पार्ट हो जाते हैं। कई बार नोट्स को रिमेंबर करने के लिए आप न्यूमोनिक भी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे न्यूमोनिक दिया है, रॉन्ग ब्रेन। अब न्यूमोनिक कैसे बनाना है? बहुत ही सीधी बात है, आपने अपने नोट्स ChatGPT पे डाल देने हैं और बताना है कि प्लीज़ मेक अ न्यूमोनिक फॉर these words or something related to this, and ChatGPT बहुत ही अच्छी तरह न्यूमोनिक्स बनाता है और मैंने ये यूज़ भी किया है। उसके बाद आ जाते हैं जी पे। जी है गैंग। गैंग का मतलब है आपका सराउंडिंग, आपके दोस्तों का ग्रुप। ये तो हमारे पेरेंट्स ने भी हमको बोला है कि अच्छी संगति रखो, तो ही मतलब अच्छे दोस्त होंगे तो ही वो आपको स्टडीज़ में हेल्प करेंगे। बट ये जो अच्छा ज्ञान है, दैट वी शुड हैव गुड फ्रेंड्स एंड दे विल हेल्प अस इन लाइफ, ये हम कुछ आगे जाके खो देते हैं। लेटर इन लाइफ वी इधर मेक फ्रेंड्स की जो हमारे आस पड़ोस में रहते हैं और फिर बैठ के हम वही गॉसिप करते हैं, वही छोटी बातें करते हैं, और इससे क्या होता है कि हमारी ज़िंदगी वहीं पे अटक जाती है। इट बिकम स्टक एट दैट सेम लेवल। अगर आपको कंटिन्यूसली एक लर्निंग माइंडसेट रखना है या फिर आपको कुछ सीखते रहना है, तो आपका गैंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फाइनेंस में सीखना है तो आपके जो गैंग है, द पीपल ऑफ 5 अराउंड यू, उनको भी उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आप एम्बिशियस विमेन है तो आपके ग्रुप में भी ऐसे औरतें होनी चाहिए जो एम्बिशियस हो, हु हैव अ लर्निंग माइंडसेट, हु वांट बेटर इन लाइफ, है कि नहीं? तो गैंग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल। तो वो गैंग आपको ज़रूरी नहीं है अपने ही चाइल्डहुड फ्रेंड्स में ढूंढना है। बहुत सारे क्लब्स हैं, बहुत सारे फेसबुक ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, बहुत सारे कोचिंग क्लासेस है, जैसे कि मेरा खुद का ग्रुप है एक्सपेंशन एक्सपीरियंस फॉर एम्बिशियस विमेन, या फिर मल्टी डिमेंशनल सोल सिस्टरहुड फॉर सोल अलाइंड स्पिरिचुअल विमेन। तो उससे क्या होता है कि देन वी ऑल आर टॉकिंग इन द सेम लैंग्वेज एंड शेयरिंग नॉलेज, एंड एक इंटरेस्ट बना रहता है एंड वी लर्न फ्रॉम अदर्स। तो वो गैंग होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो हो गया WRONG। अब आ जाते हैं ब्रेन के न्यूमोनिक पे, ठीक है? तो आई एम गोइंग टू जस्ट रिवाइज क्या है। यस, सो B इज फॉर बिलीफ। बिलीफ का मतलब है अपने आप पे भरोसा रखना। अब एक बार भी अगर आपके टीचर ने बोला कि मैथ्स में तुम वीक हो, या आपके पेरेंट्स को बोला कि मैथ्स में ये वीक है, तो वो बात ज़िंदगी भर रह जाती है हमारे सिर में कि मैं तो मैथ्स में वीक ही हूँ। तो फिर आपका कॉन्फिडेंस पहले से ही डाउन रहता है एंड यू डोंट अप्लाई योर सेल्फ टू द बेस्ट। तो बिलीफ बिल्ड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिलीफ बिल्ड करने के लिए मैं एक चीज़ सिखाती हूँ जो है पॉजिटिव कन्फर्मेशन बायस।
पॉजिटिव कन्फर्मेशन बायस का ये मतलब है कि आप अपने आप को एविडेंस दे रहे हो कि हाँ आई एम गुड इन मैथ्स, क्योंकि नेगेटिव कन्फर्मेशन बायस तो दुनिया भर के लोग देंगे ही। जैसे कि आपके मन में आ गया कि आपका मैथ्स अच्छा नहीं है, तो फिर अगले दिन किसी ने सिंपल सा एक मल्टीप्लिकेशन भी पूछा 4 into 7 एंड यू आर लाइक अरे 4 into 7 याद नहीं आ रहा एंड देन यू आर लाइक हाँ यार क्योंकि ना मेरा मैथ्स थोड़ा वीक है। फिर आप सिंपल मैथ्स में भी बस ग्रोसरी का लिस्ट ऐड कर रहे हो एंड यू लाइक यार मेरा ना मैथ्स में थोड़ा वीक है। तो ये आपका नेगेटिव कन्फर्मेशन बायस बढ़ता रहता है। But what you are supposed to do is build your belief according to your positive confirmation bias. बस affirmation बोलने से नहीं होगा कि I have a brilliant mindset और I'm a good learner, I'm good in maths, I'm good in science, I can learn, I can get better. I can get better अगर आपका affirmation है तो at the end of the day आपको उसके लिए एक evidence place करना है कि हाँ कल मुझे इतना नहीं पता था, आज I am better. तो वो एक पॉजिटिव कन्फर्मेशन बायस है। इस पे बहुत सारे बिलीफ सिस्टम बिल्ड करने के लिए हम बहुत काम करते हैं इनसाइड माय मल्टी डिमेंशनल सोल सिस्टरहुड एंड स्पेशली एक्सपेंशन एक्सपीरियंस विच इज़ ओनली फॉर विमेन। द नेक्स्ट थिंग ऑफ बी के बाद आ जाता है आर। दिस सेकेंड आर इज अबाउट रिव्यू या रिवाइज। अगर आपने कोई भी पढ़ाई की है या फिर आपने एक वीडियो देखा है उसके बाद आपको वो रिवाइज करना चाहिए। तो वन वे टू रिवाइज इज थ्रू योर नोट्स, कि आप नोट्स को फिर से देखेंगे। द सेकेंड थिंग इज आप बुक बंद करके किसी और को वही चीज़ पढ़ाएंगे। जैसे कि आपने ये वीडियो देखा, अब आप अपने फ्रेंड को बताएंगे पता है एक न्यूमोनिक है रॉन्ग ब्रेन, और उससे आपके बच्चे के मतलब हम बेटर पढ़ाई कर सकते हैं, हमारे बच्चों को हेल्प कर सकते हैं स्टडीज़ में, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो दैट इज़ रिव्यू एंड रिवाइज। द नेक्स्ट थिंग इज ए इज़ फॉर एप्लीकेशन। अगर हर चीज़ थियोरी में रह जाती है तो प्रैक्टिकल में वो याद नहीं रहती है, इसीलिए हमें प्रैक्टिकल्स रहते हैं। अगर आपने साइंस का पूरा बुक पढ़ लिया लेकिन आपको उसकी एप्लीकेशन समझ में ही नहीं आ रही है कि ये ज़िंदगी में कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, तो फिर वो चीज़ डीप नहीं बन जाती है। दैट डजंट बिकम अ डीप लर्नड प्रोसेस। जैसे कि मैथ्स भी आप समझ लीजिए, मैथ्स में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिविजन लिमिट्स ये वो सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सब आपने सीख लिया, लेकिन जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उसमें आप एप्लीकेशन सीखते हैं। जैसे कि इतने घर है, इतने घर में इतने लोग हैं, फिर इसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा। देन यू आर लाइक अच्छा ये यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, अपने ज़िंदगी में मैं ऐसे अप्लाई कर सकती हूँ कि हाँ मेरे पास 7 शर्ट है और 6 पैंट है, तो इसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में मैं कितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कपड़े अलग अलग पहन सकती हूँ रोज़ का। मेरी ज्वेलरी इतना है, मेरे इयररिंग्स इतने हैं, मेरे इतना शूज़ है, तो अगर मुझे हर शू और हर इयररिंग को मैच करना पड़ा तो मैं किस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पहन सकती हूँ। देन यू स्टार्ट अप्लाइंग दिस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अपने ही जिंदगी में। तो ये आपको वर्ड प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। साइंस में वर्ड प्रॉब्लम होते हैं, इंग्लिश में वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, मैथ्स में वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं। ऑफ कोर्स मेडिकल फील्ड में तो हमारे एग्जाम्स आर ओनली बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। तो आफ्टर रीडिंग अ चैप्टर आप अपने आप को ही पूछिए कि मैं अपनी ज़िंदगी में ये कैसे अप्लाई कर सकती हूँ। आप कोई भी वीडियो, जैसे आपने ये वीडियो देखा, हाउ कैन आई अप्लाई इट इन माई लाइफ। अगर आप मेरे कोचिंग में है एक्सपेंशन एक्सपीरियंस एंड वी डू समथिंग लाइक वो मेडिटेशन या हार्ट मेडिटेशन या कोई काइंड ऑफ CTFAR थॉट प्रोसेस, थॉट माइंडसेट वर्क, तो उसके बाद आप अपने नोट्स में बनाएंगे कि ये मैं कैसे यूज़ कर सकती हूँ। हाउ कैन आई चेंज माई थॉट्स टू रियलिटी। ये जो कॉन्सेप्ट है थॉट्स चेंज इन टू रियलिटी, हाउ कैन आई अप्लाई इट इन माई लाइफ, और इससे हाउ कैन आई चेंज माई लाइफ। तो वो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज में ही वो नॉलेज बिकम्स इंटीग्रल टू योर ओन लाइफ। तो वो एक लाइफ स्टाइल बन जाता है एंड देन यू डोंट फील कि मैंने कुछ नया सीखा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, दैट बिकम्स अ स्किल। नॉलेज को स्किल में ट्रांसफॉर्म करने के लिए यू नीड टू अप्लाई इट, और जितनी बार आप अप्लाई करोगे अपनी ज़िंदगी में उतना ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी का होगा। नॉलेज ये नहीं होता है कि किताबों में बंद है वो बुक, फिर में आपने जाके एग्जाम में उगल दिया और फिर उसके बाद आप भूल गए। जब आप अप्लाई नहीं करते तो उससे आपको ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में नहीं दिखाई देगा जब तक आप अप्लाई नहीं करते हैं। तो वो हो गया ए। अब आई इज इंटरेस्ट इज सो इम्पॉर्टेंट। अब देखिए आपने देखा होगा कि स्कूल में कुछ बच्चे बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे स्टडीज़ में, उनको सबने बोला था कि इसका कुछ नहीं होने वाला है। कई बार वो लोग फेल भी हो गए, उनका मतलब किसी कॉलेज में एडमिशन भी नहीं हुआ, लेकिन आगे जाके ज़िंदगी में दे वर द वंस जिन्होंने स्टार्टअप स्टार्ट किया, जिन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट की, जिन्होंने बहुत बड़ा नाम और
फेम और काम भी किया इन द वर्ल्ड, एंड देन एवरीवन टेल्स कि अरे ही वॉज नॉट गुड इन कॉलेज या स्कूल बट आगे जाके उसने बहुत काम किया. दैट इज़ बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल बचपन में जो हमारे इंटरेस्ट रहते हैं वो थोड़ा चेंज होता है आगे जाके. सो नेवर थिंक कि अगर आप स्कूल में अच्छे नहीं थे या कॉलेज में अच्छे नहीं थे तो आगे जाके आपका फ्यूचर भी वैसा ही होगा. आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है. तो इफ़ यू वांट अ बेटर ब्रेन एंड नॉट अ रॉन्ग ब्रेन, देन कॉन्सेंट्रेट ऑन योर इंटरेस्ट. जो चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है उसमें आप देखोगे कि आपका बहुत मतलब आप बहुत अच्छी तरह उन्हें याद रख सकते हैं, बहुत अच्छी तरह उन्हें पढ़ा सकते हैं दूसरों को, बहुत अच्छी तरह आप अप्लाई कर सकते हैं. चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो, फाइनेंस हो, इकोनॉमिक्स हो, और प्रोडक्टिविटी हो, और दिस काइंड ऑफ एनी लाइक कुकिंग हो, एनी काइंड ऑफ थिंग, और फैशन हो. अगर आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट है तो आपको वो चीज़ ज़्यादा पढ़ाई करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइम उसमें स्पेंड करना चाहिए. आपको यूट्यूब वीडियोस, पॉडकास्ट, कोचिंग्स, क्लासेस उस चीज़ में बहुत सारे लगाने चाहिए. अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइन में इंटरेस्ट है तो आप उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं, बिकॉज योर ब्रेन इज़ वेरी रिसेप्टिव. हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये टोटली उल्टा है. अगर आप अच्छे कर रहे हो मैथ्स, इंग्लिश में, और आपके कम मार्क्स आ रहे हैं हिंदी में या फिर कॉमर्स में, तो आप के टीचर्स बोलते हैं उसमें ज़्यादा ध्यान दो, हिंदी में ज़्यादा ध्यान दो, या फिर वो वाले सब्जेक्ट्स में ज़्यादा ध्यान दो जिसमें आपका फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट नहीं है, एंड द सेकेंड थिंग है एप्टीट्यूड भी नहीं है आपको उसमें. तो हम लोग अपने जो सारी मतलब स्ट्रेंथ है वो ऐसे चीज़ों में लगा देते जिसमें आपका इंटरेस्ट भी नहीं था और जिसमें आपका ग्रोथ बस एवरेज तक आएगा, फ्रॉम पुअर टू एवरेज. लेकिन अगर आप वो इंटरेस्ट वाली चीज़ें करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा ज़िंदगी में. सो दैट इज़ अ डिफरेंट माइंडसेट दैट यू नीड टू अप्लाई. तो उसके लिए पहले तो काम करना पड़ेगा कि आपको इंटरेस्ट किस चीज़ों में है, तो वो फाइंड करना आपकी मतलब दैट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी. मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है, ठीक है. कोई भी चीज़ जिसमें इंटरेस्ट है, जिसमें आप बाद में आगे जाके एक फ्यूचर बना सकते हैं, तो ऐसा आप इंटरेस्ट ढूंढिए. वो इंटरेस्ट आपका चेंज हो सकता है हर 10 साल में, हर 3 साल में, दैट इज़ ओके, बट एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 1 और 2 ईयर्स आप उस इंटरेस्ट में कंप्लीटली खो जाइए. एंड उससे जो आपको एप्लीकेशंस मिलेंगे, उससे जो आप सीखोगे, दैट विल टेक यू अ लॉन्ग वे इन लाइफ. And the last part of N is nutrition. Nutrition, we should definitely give a lot of, like as we said, workout, rest, and we end with nutrition. ये जो basics है ज़िंदगी के, वो आपको हर चीज़ में काम आएंगे, because when your body is fit, your mind will automatically be fit. So nutrition, workout, and rest, these are very important. Nutrition में you should have healthy foods, high nutrient foods, omega 3 जिसमें अच्छा है, जैसे कि healthy fats जिसमें अच्छा है, cholesterol, good cholesterol जिसमें अच्छा है, those will help you with your brain. But otherwise also just having a balanced diet, and it is not like sugar बिल्कुल भी खाना नहीं चाहिए. Sugar is the basic nutrient of your brain. तो कई बार क्या होता है, a little bit of sugar before the exam will help you to really use it एकदम वो stress situation में. तो डिपेंडिंग कि आपका कौन सा टाइम चल रहा है. सो फॉर रेस्ट एंड रिकवरी यू मे नीड टू हैव बनानास, यू मे नीड टू हैव एग्स, यू मे नीड टू हैव bodybuilding foods, but in a state of concentration you may need to have increased electrolytes and sugars, क्योंकि वो उस टाइम का stress period चल रहा है. So depending on your nutrition you can change it. उस पे भी हमारे कुछ courses है, like ready to realign, you can take the workbook. So there is a lot of science behind studies, learning and education. So I will leave you with this mnemonic, wrong brain, and I hope you got lot of वैल्यू फ्रॉम दिस वीडियो. ये वीडियो आप अपने पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. दिस इज डॉक्टर कोहेली भट्टाचार्य.